Hello dear students, welcome on my YouTube channel. Myself Priyanshu Sachdev, and today we are going to discuss the exercise 3.5 of class 10th in CRT. तो चलिए अब मैं थोड़ा सा इससे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इस एक्सरसाइज से। ये चीज़ हम बेसिकली पहले सीख चुके हैं। क्या था कि इफ़ a1 अपॉन a2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर आपको दिए जाते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब अगर आपको पता था कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो पहली बात तो ये ग्राफिकली लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं, मीन्स कट करेंगी, और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन उनका कैसा होता है, यूनिक, ये याद रखेंगे। यानी कि यूनिक का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर। अब सेकेंड केस है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मीन्स a1 अपॉन a2 का रेशियो बराबर होगा b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के। तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और ग्राफिकली सॉल्यूशन अगर देखो तो इसकी लाइन कोइंसिडेंट होती हैं, मीन्स एक दूसरे के ऊपर। क्लियर। आगे थर्ड स्टेप है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इन दैट कंडीशन द लाइंस आर पैरेलल एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। क्लियर। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अलजेब्रिक थर्ड मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का, और उस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको ये बता दूं कि ये मेथड काफ़ी इजी है और साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए आज एक्सरसाइज 3.5 की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स गो स्टूडेंट्स, और उसी में हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाकई में है क्या। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 3.5 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किन लीनियर इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका नो सॉल्यूशन है और किसका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब जाकर के हमको उसे सॉल्व करना है, वो भी कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर हो गई। किस केस में, केवल यूनिक सॉल्यूशन के केस में। ठीक, तो पहले पता क्या करना है, हमको पहले पता करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि भाई इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट पार्ट इसका आपके सामने है। इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या दे रखी है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब इसका आप कंपैरिजन किससे करोगे, ऑन, ये आपने शायद ग्राफिकली जब किए थे तब आपने किया था, ऑन कंपेयरिंग बाय, किससे कंपेयर करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। क्लियर। तो यहाँ से a1 का वैल्यू क्या होगा, जो कि x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो a1 का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ से b1 का वैल्यू निकालोगे विच इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, -3। ठीक है। अब c1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, -3। तो ये वैल्यूज निकले a1 b1 एंड c1 के। ऐसी इक्वेशन नंबर सेकेंड आप उतारोगे जो है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसका भी कंपैरिजन करना है तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग बाय, किससे कंपेयर करोगे, जो सेकेंड फॉर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। क्लियर। तो यहां से आप देखेंगे कि a2 का वैल्यू कितना है, a2 x का कॉफिशिएंट है, तो कितना है x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 3, तो a2 का वैल्यू हो गया 3। क्लियर। आगे देखेंगे यहाँ पे b2 क्या है, विच इज अ कॉफिशिएंट ऑफ y, तो y का कॉफिशिएंट यहाँ -9 है। क्लियर। आगे देखेंगे c2 का जो वैल्यू है वो कितना है यहाँ पे, -2 विच इज अ कांस्टेंट टर्म। क्लियर। तो चलिए यहाँ से अब आप क्या करोगे, a1 बाय a2 का वैल्यू निकालेंगे। तो a1 अपॉन a2, a1 हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 1, a2 कितना है 3, तो a1 बाय a2 निकला 1/3। ऐसे ही अब आप क्या निकालेंगे, b1 बाय b2 का वैल्यू, तो b1 हमारे पास कितना है, b1 है हमारे पास -3 एंड b2 इज -9। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 विच इज़ 1/3। क्लियर। अब ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि c1 बाय c2 का भी वैल्यू निकालो, तो क्या निकालोगे भाई, देखो c1 का वैल्यू कितना है -3 और c2 का वैल्यू कितना है -2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/2 आ गया। तो यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2।
तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बिकॉज A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2। ठीक है, अब ये कंडीशन किसकी है, ग्राफिकली देखा जाए तो ये कंडीशन पैरेलल लाइंस की है, और अगर आप अलजेब्रिकली देखते हैं तो ये कौन सी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन निकली आपकी, नो सॉल्यूशन की कंडीशन निकली। अब आपको सॉल्व कब करना था, जब यूनिक सॉल्यूशन आता। अब यूनिक सॉल्यूशन तो आया ही नहीं, अब जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया तो हमको आगे इसको सॉल्व भी नहीं करना। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं दो इक्वेशन आपको दी हैं 2x + y = 5, है ना। तो यहाँ से आप देखोगे कि 2x + y, 5 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इक्वल्स टू में आएगा 0। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, ax + by + c = 0। तो कांस्टेंट टर्म भी इधर ही रहना चाहिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 5 करेंगे ऑन कंपेयरिंग, किससे करेंगे, बाय a1x + b1y + c1 = 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर a1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर x का एक a1 का वैल्यू कितना निकला 2, b1 का वैल्यू अगर आप देखोगे तो y का कोफिशिएंट कितना है 1, और c1 इज़ अ कांस्टेंट टर्म जो कितना है -5। क्लियर। अब अगली इक्वेशन देखते हैं क्या है हमारे पास, 3x + 2y = 8। फिर 8 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 3x + 2y - 8 = 0, दैट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। आगे देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, वही कंपेयर करना है जो यहाँ पर किया था, वही वर्क यहाँ पे भी कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग बाय, किससे कंपेयर करेंगे अब, a2x + b2y + c2 = 0 से। ठीक है, तो a2 का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा 3, b2 का वैल्यू कितना आया 2, एंड c2 = -8। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक, अब आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियोज, a1 अपॉन a2 निकालना है पहले। तो a1 अपॉन a2 कितना है, देखो a1 है हमारे पास 2 और a2 कितना है 3। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए b1 बाय b2 निकालिए तो कितना निकलेगा 1, और b2 का वैल्यू इज 1/2। अब c1 बाय c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, देयरफॉर अब आप बता सकते हो कि ग्राफिकली जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और एल्जेब्रिकली अगर इसके सॉल्यूशन पूछें तो आप कहेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है ना। कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। इतना क्लियर हो गया। अब बात आती, क्वेश्चन ने डिमांड की थी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है देन वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने पहले से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यूज़ लिखे हुए हैं। अब हमें सॉल्व करना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो उसके लिए एक जरा सी ट्रिक है, वो आप लोग इधर मैं बना देता हूँ, जो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। अब वो आप देखेंगे कैसे, आपने लिखना है b से स्टार्टिंग करनी है, c a और फिर b पे ही ख़त्म करना है। ठीक है, 2 लाइन में लिखना है, फिर b c a एंड देन b। क्लियर। अब फर्स्ट रो में 1 1 1 लिखना है आपको, जैसे b1 c1 a1 b1, फिर ऐसे b2 c2 a2 b2। क्लियर। अब यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होती है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। आपको करना है x y और ये 1। ठीक है, ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा धीरे चलेंगे और आराम से समझेंगे। अपॉन में साइन लगा देना है, इसका अपॉन करना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से b1 c2, एरो भी ध्यान रखना, b1 c2 मैं यहाँ लिखूंगा b1 c2, माइनस का साइन आएगा, फिर c1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, b2 से, c1 b2। ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। आगे देखेंगे, यहाँ से करेंगे c1 a2 माइनस a1 c2। ठीक है, आगे देखेंगे फिर इसको a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब आपको केवल क्या करना है, वैल्यूज पुट करने हैं। तो देखो भाई, x अपॉन b1 इज 1 इंटू c2 का वैल्यू कितना है आपके पास, -8 रख दिया, माइनस c1 कितना है आपके पास, -5,
तो ये -5 आया इनटू, अब क्या है b2, तो b2 का वैल्यू कितना है आपके पास 2, ठीक है, हो गया ये y अपॉन c1 आपके पास कितना है देखिए -5 इनटू a2 कितना है आपके पास 2 माइनस a1 कितना है आपके पास 2 है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर a2 का वैल्यू आपके पास कितना था 3 था, है ना। उसके बाद a1 कितना है 2, c2 कितना है -8, क्लियर। आगे देखेंगे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 इज 2 इनटू, फिर b2 का वैल्यू कितना है आपके पास 2 माइनस b1 इज 1 एंड a2 इज 3, ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट करें। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे, तो x अपॉन आप देखेंगे 8 बन जाए कितना होता है 8, माइनस का 8 हो गया, माइनस ये साइन अंदर माइनस का लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 2 ज़ा 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू y अपॉन 5 3 ज़ा 15 माइनस 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 कितना हो गया प्लस, और 8 2 ज़ा कितना होता है 16, ठीक है ना। आगे देखेंगे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 3, इतना हो गया। आगे देखिए तो x अपॉन -8 और प्लस का 10 कितना होगा 2, तो ये बन गया x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 16 में से 15 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। ये तीनों ही टर्म आपने देखे बराबर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले टर्म को थर्ड वाले के बराबर कर दो, फिर सेकंड को थर्ड के बराबर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म विच इज़ x/2 को हम बराबर करेंगे किसके, थर्ड वाले टर्म के, विच इज़ 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x 1 जा x एंड 2 1 जा 2, तो x का वैल्यू कितना निकल आया 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो सेकेंड टर्म था विच इज़ y अपॉन 1, इसको भी आप थर्ड के इक्वल करोगे विच इज़ 1/1, क्लियर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो y इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा 1। तो ये आपके दो सॉल्यूशंस निकले x और y के, x इज 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेथड था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्लियर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको याद क्या रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर। और कब निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जब केवल कौन सा सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, क्लियर हो गई इतनी बात। और लास्ट वाला ये स्टेप आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जिसमें फर्स्ट टर्म को आप पहले बराबर करोगे थर्ड के, फिर सेकंड को बराबर करोगे थर्ड के, इस तरीके से दो वैल्यूज आपके निकल आएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा थर्ड पार्ट क्या है, दो इक्वेशंस फिर से दे रखी हैं, क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब 20 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज़ आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अब इतना पता है आपको कि कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। अब कंपैरिजन के टाइम में a1 का वैल्यू क्या होगा, विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, कितना है 3, b1 इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ y, कितना है -5, एंड c1 इज़ अ कांस्टेंट टर्म विच इज़ -20, क्लियर। आगे देखेंगे दूसरा आपको दे रखा है 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 40, तो 40 को इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, मार्केट इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर। अब कंपैरिजन करोगे तो क्या निकलेगा, ऑन कंपेयरिंग बाय, किससे कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि a2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 6, b2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, y का कोफिशिएंट कितना है -10, एंड c2 इज कांस्टेंट टर्म विच इज -40, क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, a1 अपॉन a2, क्योंकि पता करना है ना यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो a1 कितना है हमारे पास 3, a2 कितना है 6, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 विच इज़ 1/2, क्लियर। अब निकालेंगे हम b1 अपॉन b2, तो b1 हमारे पास कितना है -5
एंड B2 इज -10। तो कितना निकला ये, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये निकला 1/2। अब निकालना है C1/C2, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए। अगर बराबर नहीं आते, इक्वल नहीं आते, तो हम कह सकते थे कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। बट वी हैव टू फाइंड आउट C1/C2 राइट नाउ। तो -20/-40। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 20 1 जा 20 2 जा 40 होता है, तो 1/2 ये भी निकल आया। तो यहाँ से 1/2 1/2 1/2 तीनों के वैल्यूज़ आ गए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बिकॉज A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये चीज़ कंडीशन क्लियर हो गई। अब इस कंडीशन में क्या होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है। अब चलिए अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसके फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में दो इक्वेशंस हमको दे रखी हैं। विच वन फर्स्ट इज x - 3y - 7 = 0। दैट इज़ आर इक्वेशन फर्स्ट। कंपेयर करना है हमको, तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, होपफुली यूनिक सॉल्यूशन आए, है ना। ऑन कंपेयरिंग बाय a1x + b1y + c1 = 0 से हम कंपेयर करते हैं। तो a1 का वैल्यू 1, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। b1 का वैल्यू -3 एंड c1 इज़ -7। क्लियर। अगला इक्वेशन हमने नोट किया विच इज़ 3x - 3y - 15 = 0। दैट इज़ आर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग बाय a2x + b2y + c2 = 0 से। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे a2 का वैल्यू बताओ कितना है, 3। ठीक है, b2 कितना है, -3 एंड c2 इज -15। क्लियर। अब क्या निकालना है आपको, a1/a2 रेशियो निकालना है ना। पता करना पड़ेगा कि कितना सॉल्यूशन है, यूनिक है, इन्फिनिटली मैनी है, या फिर नो सॉल्यूशन का केस है। तो a1/a2 कितना निकला, 1/3। b1/b2 भी निकाल लेते हैं। तो b1 कितना है हमारे पास, -3 एंड b2 इज ऑल्सो -3। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/1, है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है बराबर नहीं है, तो C1/C2 निकालने का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्लियर। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर। अब जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो लेट्स गो फॉर दैट। मैंने यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यूज़ लिख लिए हैं। अब क्या करना है, वही एक मैं एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ, जो मैंने आपसे बोला था। इट जस्ट लाइक एज अ ट्रिक, जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड। क्या था, b c a, फिर b, एंड इन द सेकेंड रो b c a b। ठीक है, 1 1 1 लगाना है, यहाँ पे क्या करना है, 2 2 2 2। ठीक, अब क्या करना था, x y और 1, है ना, इक्वल्स 2 का साइन, जस्ट लाइक एज अ गेम, अपॉन, इसके भी अपॉन में 1, इसके भी अपॉन में 1 नहीं, सॉरी, वट एवर जो भी है। तो याद नहीं रखना, b1 का पहले किससे करना है, c1 c2 से। तो b1 c2 माइनस, फिर c1 b2, ध्यान से देखना, c1 b2। क्लियर। फिर उसके बाद c1 a2 माइनस, उसके बाद a1 c2। क्लियर। देन आफ्टर a1 b2 माइनस, उसके बाद क्या आएगा, b1 a2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू डू नथिंग न्यू, यू हैव टू ओनली पुट द वैल्यूज हियर। देन x अपॉन b1 का वैल्यू देखो कितना है, -3, यहाँ पर हमने पुट किया -3 इंटू c2 हमारे पास कितना है, -15, तो -15 रख दिया, माइनस। ठीक है, c1 कितना है, c1 इज -7 एंड b2 इज व्हाट, -3। ठीक है, इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 कितना है हमारे पास, -7 एंड a2 इज व्हाट, a2 इज 3 माइनस a1 कितना है हमारे पास, 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c2 हियर, -15। क्लियर।
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 कितना है 1 इंटू B2 कितना है -3 माइनस B1 कितना है हमारे पास -3 और A2 कितना है हमारे पास A2 इज 3। क्लियर हो गई इतनी बात। अब चलिए आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखो x अपॉन -3 और -15 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 45 आएगा, -7 3 जा 21 इतना हो गया, इज इक्वल्स टू y अपॉन 7 3 जा 21 जो कि -21 हो गया, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस विच इज़ 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस का और 3 3 जा 9 जो कितना हो गया प्लस का 9। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, x अपॉन माइनस करना है इसको। ठीक है, तो x अपॉन कितना बचेगा, देखो 5 में से 1 गया तो कितना आया 4 और 4 में से 2 गया तो 2 यानी कि 24। ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखना बस थोड़ा सा, इज इक्वल्स टू -21 और प्लस का 15 कितना बचेगा -6। ठीक, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 क्योंकि 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 ही बचेगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को थर्ड के इक्वल करना है और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा 6x इक्वल्स टू 24 और x इक्वल्स टू निकालोगे तो 24 के अपॉन में 6 जाएगा तो 6 4 जा 24 यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 4। ऐसे ही y अपॉन -6 इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक, तो यहाँ से क्या निकला 6y इक्वल्स टू -6। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू निकालोगे तो -6 अपॉन 6 तो 6 1 जा 6 विच इज़ -1। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू -1। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा होपफुली, और समझ में आया हो उसके करने के बाद ही आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप देख देख के सॉल्व कर लें, इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। पहले अच्छे से पूरी वीडियो को देखो, समझो और उसके बाद अपने आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज मैथ्स इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।